भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्कृति बोधमाला प्रवेशिका परीक्षा के तीसरे पाठ का पठन आज करेंगे। पाठ 3 हमारी भारतीय संस्कृति। अपनी संस्कृति, अपना देश, इन पर हमको गर्व विशेष। सदाचार और राष्ट्रभक्ति का पाए हम इनसे संदेश। प्रत्येक देश के लोगों की जीवन जीने की शैली अलग अलग होती है। यह जीवन शैली ही संस्कृति कहलाती है। संस्कृति धर्म का अनुसरण करती है, इसलिए धर्म के अनुसार की गई कृति को भी संस्कृति कहते हैं। संस्कृति न दिखाई देने वाला सूक्ष्म तत्व है, जबकि सभ्यता दिखाई देने वाला उसका स्थूल रूप है। संस्कृति कभी बदलती नहीं, परंतु सभ्यता समय समय पर बदलती रहती है। भारतीय संस्कृति की चिरंजीविता। भारत विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों का देश है। भारत देश में विभिन्न युगों और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक धर्मों और सभ्यताओं ने जन्म लिया। विभिन्न धर्म प्रवर्तकों और दार्शनिकों ने भारत भूमि पर अपने मत और विचार का प्रचार प्रसार किया। इधर उधर से आए धर्म शिक्षकों और भाषाविदों ने भारतीय संस्कृति के सनातन और पारंपरिक स्वरूप को प्रभावित किया। भारत भूमि पर अनेक वैदिक और औपनिषदिक ज्ञान को आरंभ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। कालांतर में ईसाई, इस्लाम, पठान, मुगल और पारसी, यूनानी, कुषाण, शक, हूण, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति पर प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव डाला। विकृत होकर भारतीय संस्कृति विनष्ट होने से बचती रही, क्योंकि हर बार विपरीत समय के आने पर भारत के निवासी संगठित रहे। एकता, संघर्षशीलता और निडरता ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के कारण भारतीय संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित रही है। विश्व की अनेक संस्कृतियां नष्ट हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति का कल्पवृक्ष प्राचीन वैदिक काल से आज तक फूल फाल रहा है। संस्कृति की मंगलकारी विश्व यात्रा सतत बनी रहने से भारत पुनः विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। सत्कर्म। मुख से निकले प्रभु नाम सदा, हाथों से हो सत्कार्य सदा, हरिओम गुंजार सदा। अच्छे कर्मों को ही सत्कर्म कहा जाता है। सत्कर्मों को ही सच्चा धर्म माना गया है। सत्कर्मों से सबको आनंद और संतोष प्राप्त होता है। अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। सत्य पालन, दया करना, किसी को न सताना तथा माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना आदि ये सभी सत्कर्म हैं। इनको व्यवहार में लाना ईश भक्ति है। इसलिए तो सत्य के पालनकर्ता हरिश्चंद्र तथा श्री राम, दया और करुणा का व्यवहार करने वाले राजा शिबी, राजा रत्नदेव, गोरक्षा के लिए अपना शरीर अर्पित करने वाले राजा दिलीप, माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार तथा गुरु की सेवा करने में श्रद्धापूर्वक लगे रहने वाले आरोणी, उपमन्यु आदि सभी सत्कर्म करने वाले ईश्वर भक्त कहलाते हैं। अतिथि के आदर सत्कार को भी हमने श्रेष्ठ कर्म माना है। माता पिता, गुरु व अतिथि की सेवा और सत्कार को देव पूजा अर्थात ईश्वर की पूजा माना गया है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का आचरण होता आया है। अर्थात माता पिता, गुरु और अतिथि को देवताओं के समान मानो। माता पिता अर्थात परिवार के सभी बड़े और आचार्य अर्थात सभी ज्ञानी संत तथा सदाचारी श्रेष्ठ पुरुष मानना चाहिए। रिक्त स्थान भरे। सत्कर्मों को ही सच्चा धर्म माना गया है। माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना भी सत्कर्म है। अतिथि के आदर सत्कार को भी हमने श्रेष्ठ कर्म माना है। माता पिता, गुरु और अतिथि को देवता माना गया है। अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। सत्कर्म करने से सबको आनंद और संतोष प्राप्त होता है।
श्रवण कुमार का नाम माता पिता की सेवा के कारण से लिया जाता है। आरुणि उपमन्यु के नाम गुरु सेवा के लिए जाते हैं। वैदिक शिक्षा। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करे, स्वाध्यायांता प्रमदः, स्वाध्याय में आलस्य न करे, श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, मातृदेवो भव, माता को देवता माने, पितृदेवो भव, पिता को देवता माने, आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता माने, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माने। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारतीय परंपराओं में भक्त एवं कर्मयोगी नारियों की अत्यधिक मान्यता है। भारतीय नारी में अतुलित शक्ति है। नीचे कुछ महान नारियों के कार्यों का वर्णन है जिन्होंने नारी की गरिमा को उज्ज्वलित किया। यमराज, मेरा सुहाग लौटा दो। यमराज ने कहा, नहीं, कुछ और मांगो तो मेरे सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करे। तथास्तु, मेरे ससुर का राज्य वापस मिल जाए। हाँ, यह हो जाएगा। अच्छा यमराज, एक वरदान और दीजिए। क्या? मैं पुत्रवती हो। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया। तथास्तु। बिना पति के पुत्र कैसे? अंत में यमराज ने उसके पति को जीवित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से अपने पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 14 वर्ष तक वनवास के कठिन काल में साथ देने वाली महान पतिव्रता नारी सीता थी, जिन्होंने लवकुश जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। भामती वाचस्पति मिश्र की पत्नी थी। ग्रंथ रचना के समय वह मिश्र जी की सेवा तल्लीनता से करती रही, परंतु वे स्वयं ग्रंथ रचना में इतने तल्लीन रहते थे कि विवाहित होने के पश्चात भी उसको बिल्कुल ही भूल गए। ग्रंथ समाप्ति पर वाचस्पति ने पूछा, देवी तुम कौन हो? भामती ने उत्तर दिया, मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। वाचस्पति ने उसके समर्पण एवं सहयोग से प्रसन्न होकर शंकर भाष्य के इस विख्यात ग्रंथ का नाम भामती टीका रख दिया। संस्कारों की पावन परंपरा। संस्कृति जीवन जीने की पद्धति है। संस्कृति से ही संस्कार आते हैं। मानव कल्याण की महान परंपराओं में जितने भी आयोजन एवं अनुष्ठान हैं, उनमें सबसे बड़ी परंपरा संस्कारों की है। संस्कारों धर्मानुष्ठानों द्वारा व्यक्ति एवं परिवार को तथा पर्व व त्योहारों के माध्यम से समाज को प्रशिक्षित किया जाता है। इन पुण्य परंपराओं पर हम जितनी बारीकी से ध्यान देते हैं, उतना ही अधिक उनका महत्व एवं उपयोग विदित होता है। इन संस्कारों का उद्देश्य गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करना है। बालक के जन्म से लेकर जीवन की विविध परिस्थितियों से गुजरते हुए शरीर छोड़ने तक विविध अवसरों पर संस्कारों का हमारा धर्मशास्त्रों में विधान है। इन विधानों से व्यक्ति की अंतश्चेतना पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है और उसका सुसंस्कारित बनना सरल हो जाता है। संस्कृति के महान विचार सूत्र ही व्यवहार में पर्व, तीर्थ, मंदिर, सद्ग्रंथ, संतवाणी, शिष्टाचार एवं 16 संस्कार आदि प्रतीकों के रूप में प्रचलित हुए। संस्कारों के माध्यम से संस्कृति के प्रति गौरव का भाव आता है तथा जीवन की सही दिशा मिलती है। संस्कारों का महत्व। हिंदू जीवन पद्धति में संस्कारों का बहुत महत्व है। व्यक्ति को समाज का अच्छा नागरिक बनने के लिए बचपन से ही उसके क्रियाकलापों को सही दिशा मिल जाए तो समाज को एक अच्छा नागरिक मिल सकता है। मनुष्य का आचरण उसके व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। संस्कार उस नींव का नाम है जिस पर व्यक्तित्व का भवन खड़ा होता है। सुसंस्कारित और गुणवान व्यक्ति अपने चरित्र से जाना जाता है। अच्छे गुणों को अपनाने का नाम ही संस्कार है। संस्कारों से मनुष्य चरित्रवान तथा सदाचारी बनता है। सुसंस्कृत व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों को निभा सकता है
तथा अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच सकता है। शास्त्रों में जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के संस्कारों का विधान किया गया है। महर्षि व्यास द्वारा बनाए गए 16 संस्कारों की मान्यता है। यहाँ हम 6 संस्कारों को जानेंगे। नामकरण संस्कार। यह संस्कार बालक या बालिका के नाम रखने से संबंध रखता है। यह संस्कारों की सूची में 5वां संस्कार है। सामान्यतः जन्म से 11वें दिन नामकरण संस्कार करने का नियम है। यथा नाम तथा गुण के अनुसार नाम का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अतः नाम ऐसा होना चाहिए जो उच्चारण में सरल, अच्छे अर्थ वाला, मनोहर तथा शुभ का सूचक हो। नाम से ही पहचान होती है और नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। नामकरण करते समय वंश व गोत्र परंपरा का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार साधारण भाषा में पहली बार नवजात शिशु को घर से बाहर ले जाने का संस्कार है। सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। बालक का पिता इस संस्कार के माध्यम से आकाश आदि पंचभूतों से बालक के कल्याण की कामना करता है। आंगन या घर के सामने सफाई करके वहाँ स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। धान के लावे खील बिखेरे जाते हैं। तब उस स्थान पर नवजात शिशु को ले जाया जाता है और सर्वप्रथम उसे सूर्य देवता का दर्शन कराया जाता है, जिससे वह प्रकृति से अपना संबंध जोड़ता है। तीसरा, अन्नप्राशन संस्कार। जब शिशु 6-7 मास का होता है, उस समय उसके दांत निकलने लगते हैं और पाचन शक्ति बनने लगती है। तब बालक को प्रथम बार अन्न खिलाने का विधान है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता या वरिष्ठ व्यक्ति चम्मच से शिशु को खीर आदि पवित्र और पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं। इस संस्कार का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। इससे शिशु के शरीर और मन का विकास होता है। चौथा, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक के प्रथम बार सिर के बाल उतारने के अनुष्ठान को चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। इसे किसी देवी देवता के स्थान पर या पवित्र नदी के तट पर संपन्न करने की परंपरा है। मुंडन के बाद सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं की जाती है। संस्कारों की सूची में यह 8वां संस्कार है। इसका फल आयु, बल तथा तेज की वृद्धि करना है। मस्तिष्क के भीतर ऊपर को जहाँ पर बालों का भंवर होता है, वहाँ संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मेल हुआ है। इस स्थान की सुरक्षा के लिए चोटी रखने का विधान किया गया है। 5वां, वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत धारण करना हो जाने पर बालक को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। श्री गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ विद्यारंभ होने का विधान है। इस क्रिया से बालक की मेधा प्रज्ञा, विद्या और श्रद्धा में वृद्धि होती है। विद्या अध्ययन में विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है। यह वेदारंभ यानी विद्यारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम का संस्कार है। 16 संस्कारों के क्रम में यह 11वां संस्कार है। छठा, समावर्तन संस्कार। यह विद्या अध्ययन की पूर्णता का संस्कार है। विद्याध्ययन पूरा हो जाने पर ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर गुरुकुल से अपने घर लौटता है। संस्कारों की श्रृंखला में इसका 14वां स्थान है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकार समावर्तन संस्कार का फल है। वेद मंत्रों के साथ जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधि से उसे स्नान कराया जाता है, इसलिए यह वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। इसके बाद उसे स्नातक कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान पूरे करने के बाद गुरुजन घर आते समय इसे जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्मचर, धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायानमा प्रमत्त,
स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना इत्यादि। संस्कारों का प्रमुख स्थान परिवार है। भारतीय मनीषियों द्वारा परिवार में सुसंस्कार देने की ठोस एवं व्यापक व्यवस्था अनुपम व अद्वितीय है। यह भारत का विश्व को अनमोल वरदान है। आज विश्व के टूटते हुए परिवारों को जिस जंजीर ने जकड़ा हुआ है, उससे मुक्त कराने का कार्य सद्संस्कार व सद्विचारों की पवित्र परंपरा ही कर सकती है। परिवार प्रकृति की देन है। थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ परिवार सभी प्राणियों में होते हैं। पशु पक्षियों में प्रजनन एवं संरक्षण कार्य तक ही परिवार सीमित है। इन प्राणियों में पशुओं को बड़े होने पर अपने माता पिता का भी ज्ञान समाप्त हो जाता है। पश्चिमी देशों में परिवार का अर्थ पति पत्नी व बच्चे ही होता है। बच्चे बड़े होकर अपना अलग परिवार बसाकर रहते हैं। उनके माता पिता वृद्ध होने पर अकेले रहते हैं। यदि बच्चों में सद्प्रवृत्ति, सद्विचार, आस्था, गर्व व गौरव रूपी संस्कार माता पिता के प्रति है, तो वे परिवार कभी नहीं टूटता तथा माता पिता भी अकेले नहीं रहते। बालक को सभ्य, सौम्य, विनम्र और शिष्ट बनाने के उपक्रम को संस्कार कहते हैं। संस्कारों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कार हमारे जीवन से ऐसे जुड़े हैं जिससे जीवन यात्रा में सतत व्यापक परिमार्जन एवं परिष्कार होता है। भारतीय संस्कृति में उत्खिलित 16 संस्कारों में से यहाँ हम प्रमुख 3 संस्कारों का परिचय प्राप्त करेंगे। चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार। यह परिवार की परंपरा के अनुसार पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में जन्मकालिक केशों का मुंडन संस्कार है। मुंडन का उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शरीर का शुद्धिकरण ही है। दूसरा, उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उप यानी समीप, नयन यानी ले जाना। उपनयन का मूल प्रयोजन शिक्षा प्राप्त करना है। बालक यह शिक्षा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ग्रहण करता है। यह संस्कार बच्चों में 8 से 12 वर्ष की आयु में कराया जाता है। इसके साथ ही बालक यज्ञोपवीत भी धारण करना प्रारंभ करता है। तीसरा, कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार जन्म से 5वें, 6ठे वर्ष में किया जाता है। कर्णवेद आयुर्वेद का विधान तथा कई रोगों का निवारण भी है। यह संस्कार बालक और बालिका दोनों में किए जाते हैं। हमारी मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार। हिंदू संस्कृति अत्यंत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और मानव मात्र की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति के लिए है। अपने धर्म की वैज्ञानिकता का चिंतन जितनी गंभीरता से भारतीय संस्कृति में किया गया है, उतना कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। हमारे धार्मिक विधानों व आचारों को भविष्यदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृतित किया है। पहला, तिलक धारण का वैज्ञानिक आधार। हमारे ज्ञान तंतुओं का विचार केंद्र भ्रुकुटी और ललाट का मध्य भाग है। जब हम मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं, मन में विचारों का कंपन होता है, तो इस केंद्र में वेदना का अनुभव होता है। अतः हमारे ऋषियों ने तिलक धारण करने का विधान किया। मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर तिलक ज्ञान तंतुओं को संयमित व सक्रिय रखता है तथा इससे मेधा शक्ति तेज होती है। पूजा पाठ या धार्मिक कार्य पूर्वाभिमुख होकर करने का कारण। प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि उदय होते हुए सूर्य को सारा संसार नमस्कार करता है, क्योंकि उसमें आगे बढ़ने, उन्नति करने, ऊंचा उठने का संदेश छिपा होता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न तक सूर्य का सौम्य आकर्षण सामने रहने से हमारे ज्ञान तंतु अधिक स्फूर्ति संपन्न रहेंगे, जिससे देवीय गुणों के विकास के कारण हमारे धार्मिक अनुष्ठान भी प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। पीपल के वृक्ष की उपयोगिता। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि पीपल प्रचुर मात्रा में जीवनोपयोगी ऑक्सीजन का विसर्जन करता है। उसकी छाया सर्दी में उष्णता प्रदान करती है तथा गर्मी में शीतलता देती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार
इसके पत्ते, फल, छाल सभी रोगनाशक है। अतः पीपल का पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यंत हितकारी है। शिखा रखने का वैज्ञानिक महत्व। शिखा स्थल पर ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार होता है। इस मर्मस्थल पर चोट लगने से मनुष्य की मृत्यु तत्काल हो सकती है। इसकी सुरक्षा हेतु वैदिक विज्ञान के अनुसार मेखलाकार गोखुराकार शिखा रखने का निर्देश है। गोबर का वैज्ञानिक महत्व क्या है? गोबर में फॉस्फोरस नामक तत्व बहुतायत में पाया जाता है, जो अनेक संक्रामक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि गोबर से लिपे हुए घरों पर परमाणु विकिरण का प्रभाव नहीं होता। गोबर के कंडे उबले से उठने वाले धुएं से आकाशमंडल में विचरने वाले कीटाणु मर जाते हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रतिदिन स्नान क्यों आवश्यक है? सनातन धर्म में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर संध्या पूजा पाठ करने को कहा गया है। प्रत्येक शुभ कार्यों में पवित्रता रखने हेतु स्नान का विशेष महत्व है। हमारे शरीर में असंख्य रोमकूप है। दिन में परिश्रम करने से शरीर में पसीना निकलता है। हवा लगने से पसीने का द्रव भाग बाष्प बनकर उड़ जाता है, परंतु अदृश्य मेल उन रोमकूपों में जमा जाता है। यदि इस मेल को प्रतिदिन साफ न किया जाए तो कुछ दिनों में मेल की मोटी परत जमकर उन रंध्रों छिद्रों को बंद कर देती है। इससे दूषित वायु बाहर न आकर अंदर ही अनेक रोगों को जन्म देती है। निरोग और स्वस्थ रहने के लिए दैनिक स्नान आवश्यक है। कुश का आसन ही क्यों? कुश ऊर्जा प्रतिरोधक है, अर्थात विद्युत धारा का कुचालक है। पार्थिव विद्युत प्रवाह पैरों के मार्ग से मानव शरीर में संचित आध्यात्मिक शक्ति को खींचकर नष्ट कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए पूजा के समय कुश का आसन बिछाते हैं। यह इसका वैज्ञानिक आधार है। ऐसी भी मान्यता है कि कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं गिरते, छाती में आघात नहीं होता, अर्थात हार्ट अटैक नहीं होता। यह दूषित वातावरण को शुद्ध करता है। यह कल कल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। सांस्कृतिक पर्व त्योहार। हमारे देश के पर्व हमारे सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक है। क्या आप अपने इन पर्वों के संबंध में जानते हैं? विजयादशमी को शस्त्रों की पूजा होती है। अपनी शिक्षा पूर्ण कर जब शिष्य अपने घर को प्रस्थान करते हैं तो वे गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करते थे। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय मास श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव भारतीय मास आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारतीय नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। गणेश जी का जन्म दिवस भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। दीपों के उत्सव का नाम दीपावली है। सामाजिक समरसता के भावों में वृद्धि करने के उद्देश्य से शीत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम मकर संक्रांति है। सरस्वती जन्मोत्सव वसंत पंचमी को मनाया जाता है। हमारे संत महापुरुष भक्त प्रहलाद ये दैत्य राजा हिरण्यकशिपु और रानी कयाधु के पुत्र थे। प्रहलाद बचपन से ही श्री विष्णु के भक्त थे। उनके पिता ने विष्णु भक्ति छुड़ाने के लिए उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, किंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। हिरण्यकशिपु की योजना से प्रहलाद की बुआ होलिका ने उन्हें अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। ध्रुव राजा उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र, श्रेष्ठ भगवत भक्त, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही महर्षि नारद की आज्ञा से कठोर तप करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। एकलव्य
आदर्श गुरु भक्त श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य वनवासी राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना करने पर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी के सानिध्य में श्रद्धा भाव से धनुर्विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त की। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत पुरुवंश के प्रतापी राजा हुए। कण्व ऋषि के आश्रम में रहते हुए शेरों की सवारी करने और उनके साथ खेलने से उनमें निडरता कोट-कोट कर भरी थी। उनकी वीरता, पराक्रम और प्रजावत्सलता के कारण ही उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया, ऐसी मान्यता है। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति की गणना श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में की जाती है। स्वयं भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेकर उन्हें पतिव्रता के रूप में मान्य किया। अनुसुया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। भगवान दत्तात्रेय उनके पुत्र थे। वनवास काल में भगवान श्री राम सीता माता सहित उनके आश्रम में पधारे थे। उन्होंने तपोबल से एक बार सूर्य को भी उदय होने से रोक दिया था। सावित्री ब्रह्मदेश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री को महासतियों में स्थान प्राप्त है। उन्होंने सत्यवान से विवाह किया था। अल्पायु में ही सत्यवान की मृत्यु होने पर उन्होंने यमराज का पीछा कर उन्हें अपनी भक्ति की शक्ति से प्रभावित कर ऐसा वरदान मांगा कि यमराज को सत्यवान के प्राण वापिस लौटाने पड़े। जानकी मिथिला के राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी जानकी पतिव्रता नारी का आदर्श रूप है। अपने जीवन के अमूल्य 14 वर्ष भगवान श्री राम के साथ वनवास में बिताए। जानकी माता का हरण करने पर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध कर उन्हें मुक्त कराया। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने ही लव कुश जैसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी थी। अपने पिता द्वारा भगवान शंकर का अनादर करने से दुखी होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। उनकी देह को लेकर क्रोधित भगवान शंकर ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इससे माता सती के शरीर के अंग 51 स्थानों पर गिरे, जहाँ पर माँ के शक्तिपीठ स्थापित है, जो भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रमाण है। गार्गी वचकनु ऋषि की विदुषी कन्या गार्गी ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थी। उन्होंने राजा जनक की सभा में ब्रह्मज्ञानी महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। यह संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में अंकित है। ब्रह्मवादिनी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मनिष्ठ मानते हुए अहंकार रहित प्रमाण कर अपनी पराजय स्वीकार की थी। गुरु भक्त बालक अपने यहाँ गुरु को भगवान का स्थान प्राप्त है। क्यों न प्राप्त हो, हमारे पालन पोषण का कार्य हमारे माता पिता करते हैं और हमारे भावी योजना का निर्माण गुरु। ऋषिकुल और गुरुकुलों में छात्र को गुरु से माता पिता का स्नेह भी प्राप्त होता था और यह विद्या भी प्राप्त होती थी, जिसके आधार पर छात्र अपने भावी जीवन का निर्माण करता था। तभी तो कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीचे कुछ गुरु भक्त बालकों के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। उसके आधार पर उस शिष्य का नाम रिक्त स्थानों में अंकित कीजिए। आकाश में काली घटा घिरी और तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। गुरु धौम्य चिंतामग्न थे कि धान के खेतों की मेड़ को तोड़कर पानी बाहर न निकल जाए। उनके शिष्य आरुणि ने उनकी इस चिंता को दूर करने हेतु पानी में स्वयं को लेटकर पानी को खेत में से निकलने से रोका। मैंने तुम्हें गायों का दूध पीने से मना किया है, फिर तुम क्या खा पीकर दिन बिताते हो? गुरु ने शिष्य उपमन्यु से प्रश्न किया। शिष्य ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बछड़ों के दूध पीते समय गिरे झाग को चाटकर अपनी सुधा शांत करता हूँ। आदर्श विद्यार्थी के गुण।
ये वे गुण हैं जो अच्छे विद्यार्थी में अवश्य होने चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठना, उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना, नित्य दांत साफ करना, नित्य स्नान व भगवत भजन करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य व्यायाम करना, सदा स्वच्छ कपड़े पहनना, गुरुजनों का आदर करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सबसे सदा प्रिय वाणी बोलना, अच्छे छात्रों से मित्रता कर रखना, जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में पेड़ पौधे पुस्तकें देना चाहिए, परोपकारी कार्यों में सदैव आगे रहना, नित्य कुछ समय महापुरुषों की जीवनियाँ, अच्छे गीतों तथा कहानियों की पुस्तकें अवश्य पढ़ना, माता कहे जाने वाले तुलसी के पौधे को पानी अवश्य देना, सभी प्राणियों के प्रति कल्याण भाव होने के कारण हमें गाय को रोटी तथा चींटी को आटा खिलाना चाहिए। अपने विद्यालय के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी है। आप इन संदर्भ में हाँ या नहीं के उत्तर दीजिए। क्या विद्यालय में अवकाश के दिन भी जाने की इच्छा होती है? हाँ। विद्यालय में कहीं पड़ी गंदगी को क्या आप स्वयं भी साफ करते हैं? हाँ। अपनी कक्षा में डेस्क, कुर्सी, मेज, दीवार पर चित्र तथा मानचित्र व्यवस्थित है क्या यह आप प्रतिदिन देखते हैं? हाँ। क्या विद्यालय में बाल भारती, बाल सभा में व्यवस्था संबंधी छोटे मोटे काम, झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, कुर्सी मेज लगाना आदि काम कभी कभी आप करते हैं? हाँ। क्या आप विद्या मंदिर के उद्यान में फल फूल और पौधों की देखभाल करने में आनंद लेते हैं? हाँ। क्या विद्यालय के कर्मचारी, आचार्य, प्रधानाचार्य आदि के प्रति आपके हृदय में स्नेह, सम्मान की भावना है? हाँ। उनके नाम, पते आदि की जानकारी रखते हैं क्या? हाँ। अपने घर आए अतिथि संबंधियों को क्या आप विद्यालय देखने ले जाते हैं? हाँ। क्या आप अपने विद्यालय की विशेषताएं दूसरों को बताते हैं? हाँ। ईश्वर भक्ति, अपने घरों में ईश्वर की आरती और पूजा होती है। विष्णु और उनके राम, कृष्ण आदि अवतारों और देवी देवताओं की पूजा भी ईश्वर भक्ति का अंग है। नर सेवा नारायण सेवा मानकर दीन दुखियों की सेवा करना भी अपने यहाँ ईश्वर की पूजा माना गया है। इसी प्रकार गाय को रोटी देना, पौधों को पानी देना, माता पिता के कार्यों में सहयोग करना भी पुण्य कार्य है। ईश्वर के प्रति प्रेम होने के कारण ही हम उनसे अनेक संबंध जोड़े हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे भाई और मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या और धन हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तीसरा पाठ, हमारी भारतीय संस्कृति, समाप्त। धन्यवाद।